हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको दो वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 1 और नंबर सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करा चुका हूं और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको वो दोनों पहली वीडियो जाके देख लें, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको 8 की डिविजिबिलिटी, मतलब किसी संख्या में अगर आपको 8 से भाग लगाना है, मान लो कोई संख्या है जिसमें 8 से भाग लगाना है, तो आप क्या देखेंगे बताइए। अगर कोई संख्या है जिसमें आपको 8 से भाग लगाना है तो उसमें आप क्या, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप बोलेंगे उसके लिए मुझे क्या, लास्ट के 3 डिजिट पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई एक संख्या लिखी 4 5 6 7, मैंने कोई संख्या लिखी 4 5 6 7, आपको इसमें 2 से भाग लगाना है। तो क्या, जब 2 से आपको भाग लगाना है तो आपको क्या पता होनी चाहिए? लास्ट की यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं उसका रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है ना। मान लो मैंने एक और नंबर लिखा 6 7 8 3 और 4, इसमें 2 से भाग लगाना है, ठीक है। तो क्या मुझे आगे की एक भी डिजिट बताना हो या ना हो, पर मुझे लास्ट डिजिट तो जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? वह संख्या पूरी पूरी विभाजित है। मान लो एक नंबर लिखा मैंने 4 5 6 7 3 5 और इसमें 5 से भाग लगाना है। जब मुझे इस संख्या में 5 से भाग लगाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे इसमें क्या पता होना चाहिए? लास्ट डिजिट। तो ये क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0, ठीक है। अब मान लो एक नंबर लिखा मैंने ठीक है, और इसमें 8 से भाग लगाना है। क्या करना है मुझे? इसमें 8 से भाग लगाना है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? लास्ट की 3 डिजिट तो पता होनी चाहिए जब 8 से मुझे भाग लगाना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। आगे देखो, जैसे मान लो एक और नंबर लिखूं मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मैंने लिख लिया आपको 155 और मुझे भाग किससे लगाना है? 125 से। किससे भाग लगाना है? 25 से। तो स्टार्टिंग का मुझे कुछ पता हो या ना हो, और 125 के लिए क्या पता होना चाहिए? मुझे लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 30, ठीक है। मान लो एक और नंबर लिखता हूँ, एक बहुत बड़ा नंबर है ऐसे करके, और मैं यहाँ पे भी लिखा है 625 और मुझे लगाना है कितने से भाग? 125 से। 125 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? वो संख्या पूर्णतः विभाजित है, देखना, ठीक। अब मान लो कहीं पे लिखा है इस तरीके से। कैसे लिखा है? कहीं पे लिखा है, मान लो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4 5 6, कहीं पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 255 डिजिट। क्या लिखा? 255 डिजिट। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या बोलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। 255 डिजिट है। 255 क्या है बेटा? डिजिट है। और आपको इसमें 125 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 125 से। तो बहुत सारे मूर्ख तो इसमें क्या करेंगे? रिमाइंडर कितना आ रहा है? कितना आएगा उनका? 5। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है उसने? 255 डिजिट। और 255 क्या बोला है? डिजिट बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पता पड़ता है आप कितने अवेल हैं, ठीक है। 125 का हमें क्या करना है? ये 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके 255 डिजिट है, ना कि ये 255 लास्ट संख्या है, ठीक है। ये क्या? 255 डिजिट। और आपको ये तो पता ही है ना, जैसे मान लो आपको किसी भी संख्या, कोई भी एक नंबर है जिसमें अगर मुझे क्या करना है? 125 का भाग लगाना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ ये आपको समझ में आया नहीं आया? आपके समझ में तो नहीं आया होगा आपके समझ में। चलो मैं आज आपको यही बताता हूँ डिजिट क्या होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो 1 से लेके मैंने 4 तक लिखा, तो मैं उसमें कितने डिजिट का यूज करूंगा। जैसे मान लो आपने जो
कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड पे आपने 1 से लेके 100 तक लिखा तो आपने कितनी बार अपनी उंगलियों को प्रेस किया, यानी की को कितनी बार प्रेस किया, आपको मैं ये बताने वाला हूँ। जो एसएससी पूछता है ना, एसएससी हुआ आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऐसे लिख के दे देगा कि 255 डिजिट है या 263 डिजिट है, इसमें 125 का हमें क्या लगाना है, डिवाइड। तो 125 का डिवाइड लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट होना चाहिए। लास्ट के क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट, अब 255 डिजिट है, ये नंबर तो है नहीं, तो हम क्या है 255 डिजिट में कितने लास्ट वाला नंबर या लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे या लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे, ये पता करने के लिए हम आज सीखेंगे। चलो एक बात बताइए आप, समझना, समझने की कोशिश करना। मान लो सिंगल डिजिट, मान लो 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो आप स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 डिजिट के कितने होते हैं, 9। और इसमें आपको डिजिट निकालनी है, 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 9। 9 इंटू 1 डिजिट कितनी होगी, 9। ठीक है ना। ऐसे में 2 डिजिट पे आ जाऊं तो 2 डिजिट के नंबर, मान लो 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 13 14 डॉट 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 ऐसे करके 99। ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, 1 से लेके 99 तक 99 नंबर होते हैं ना, 1 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं, 99। और 99 में से 9 घटा दिए तो कितने नंबर बचे, 90। 90 नंबर बचे, 90 इंटू 2 तो 180 डिजिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बताइए। आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। मान लो मैं आपसे बस इतना पूछने जा रहा हूँ, 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9। और 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 90। इतना तो आप जान सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे डिजिट की बात करूं तो यहाँ पे कितने डिजिट यूज होंगे, 9। यहाँ पे कितने होंगे, 180। अब मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि डिजिट हम मान लो 1 डिजिट के या 1 डिजिट के नंबर निकालने हो आपको, 2 डिजिट के नंबर निकालने हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप देखिएगा। जैसे मान लो आपको 1 डिजिट का नंबर निकालना है, 1 डिजिट का, तो आपको क्या करना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 0। देखो 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 0। अब 9 इंटू 10 टू दी पावर 0 का मतलब क्या है, जी किसी पे पावर 0 तो उसका मतलब क्या होता है, 1। किसी पे पावर 0 हो तो यहाँ पे अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर। किसी पे पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 नंबर। अब वैसे आपको 2 डिजिट वाले नंबर निकालने हैं, 2 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 90। देखिए आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए साथ के साथ, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट का नंबर निकालना है, आपको क्या निकालना है, 3 डिजिट का नंबर, तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 900। आपको अगर 4 डिजिट का नंबर निकालना है तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये निकालने का तरीका है, ये क्या है, निकालने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 9000। अगर आपसे 5 डिजिट का नंबर निकालने को आ जाए तो आप करेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 टू दी पावर 10,000 इंटू 90,000। अब मान लो आपसे 100 डिजिट का, एक बार एक पेपर में 2017 एसएससी मेंस में, 2017 एसएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था 100 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 100 डिजिट के, तो आपको निकालने का उसमें ऑप्शन दिया था 9 इंटू 10 टू दी पावर 99। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे 500 डिजिट का पूछ लिया है तो आप क्या करते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 499। ठीक है, समझ में आया नहीं आपके यहाँ तक, बताइए। अगर आपसे पूछ लिया है 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 0, नंबर कितने होंगे, 9। 2 डिजिट के नंबर पूछ लिया है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 1, नंबर कितने होंगे, 90। 3 डिजिट के नंबर पूछ लिया है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 2, नंबर कितने होंगे, 900। 4 डिजिट के नंबर पूछ लिए हैं तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 और नंबर कितने होंगे, 9000। 5 डिजिट के नंबर पूछ लिए हैं तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 4 तो नंबर कितने हो जाएंगे, 90,000। ठीक है, अब 2017 एसएससी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 100 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो निकालने का तरीका ऐसे ऑप्शन दिए थे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 99। आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं
कि 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। 1 डिजिट के, यहाँ पे लिखे मैंने नंबर, 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर होते हैं 9। ठीक है, ऐसी बात करूं 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 90। निकालने का तरीका आपको पता है। 3 डिजिट की बात करूं तो नंबर कितने होंगे, 900। 4 डिजिट की बात करूं तो नंबर कितने होंगे, 9000। समझ में आ रहा है ना आपके। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें डिजिट कितनी यूज होंगी, डिजिट देखो ध्यान से, डिजिट कितनी यूज होंगी, तो आपको पता है ना 1 डिजिट का नंबर है, सिंगल 1 डिजिट का नंबर है तो डिजिट कितनी होंगी, 9 यूज। और 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे कितनी होंगी, 180। 3 डिजिट का नंबर है तो कितनी डिजिट होंगी, 2700। 4 डिजिट का नंबर है तो डिजिट कितनी होंगी, 36,000। कितनी होंगी, 36,000। अब एक बात बताइए आप यहाँ पे कि मैं अगर यहीं पे बताऊं आपको 1 से लेकर कितने नंबर होंगे, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे, 1 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट का यूज करेंगे हम, कहोगे आप 9 डिजिट का। 1 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट का यूज होगा, देखो आप यहाँ पे 1 to 99, तो आपको पता है ना 1 से लेकर 9 तक तो 9 है। 1 से लेकर अगर मैं 99 तक की बात करूं तो 9 और ये 90, 99 हो गया तो कितनी डिजिट हो जाएंगी, 189। देखो 1 से लेकर अगर मैं 999 तक की बात करूं तो कितना हो जाएगा, बताइए, 0, 9, 8, 17। पहले मैं 9 लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2889। ठीक है ना। देखो कैसे निकालते हैं, 2700 लिख लिया और फिर मैंने क्या लिख लिया, 180 लिख लिया, फिर मैंने लिख लिया 9, तो 9, 8, 8 और ये तक। अगर मैं 1 से लेकर 9999 की बात करूं तो कितने डिजिट होंगे, इसमें क्या करूंगा मैं, 36,000 और जोड़ दूंगा। 9, 8, 8 से 14 की 4, ठीक है ना, 2889 तो ये हो गया 2889 में मैंने क्या किया, 9, 8, 8 से 14 की 4, 2, 3, 5, 1, 6, कितना हो जाएगा, ये 36,000 है। 36,000 लिखा और इसमें मैंने क्या किया, 2889 जोड़ दिया, तो 9, 8, 8, 8 कितना हो जाएगा, 38,889। 38,800। ठीक है, आपको ये वाली बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9। 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9। इसमें डिजिट कितनी होती है, 9। ठीक है, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं, 9 का। फिर देखते हैं 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 90। डिजिट कितनी यूज होंगी, क्योंकि 2 डिजिट में नंबर कितने हैं, 90, तो एक नंबर बनाने के लिए हम 2 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो कितनी डिजिट होंगी, 180। और अगर मैं 1 से लेकर 99 तक की बात करूं तो 189, क्योंकि 9 और 180, 189। 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 900, और एक नंबर 900 है और एक नंबर को बनाने में कितनी डिजिट चाहिए, 3, तो कितना हो जाएगा, 2700। ऐसी 1 से लेकर 99 तक 2889, 1 से लेकर 99 तक है तो इन तीनों को जोड़ दिया। अब ये 4 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9000, और एक डिजिट में कितनी, एक नंबर में कितनी डिजिट का प्रयोग करते हैं, 4 का, तो 36,000 डिजिट होगी। 1 से लेकर 9,999 तक कितनी डिजिट का यूज करेंगे, 38,889। ठीक है ना, बताइए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है। चलो मैं हटाता हूं इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं यहाँ पे नोट रहने देता हूं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा काम करना है। कुछ देखिएगा, पहला एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, गिनो आप इसको, 1, 2, 3, इसमें डिजिट कितनी यूज हो रही है, मैं आपसे सिंपल सा पूछने लगा, तो इसमें डिजिट कितनी यूज हो रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हो गई, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी डिजिट हो रही है यूज, 13। बताइए, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो 9 क्या है यहाँ पे, ये 9 तो ये डिजिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट होगी, अगर मैं लास्ट नंबर की बात, मतलब जैसे 9 तो ये डिजिट हो गई,
और इसके बाद कितने, 2 नंबर है, 2 नंबर है ना, और प्रत्येक में 2 2 डिजिट यूज होंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, बताओ बताओ यहां तक बोलिए, हटा दूं, चलो देखिएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अगर मैं इसमें बात करूं तो डिजिट कितनी यूज हो रही है, इसमें डिजिट बेटा कितनी यूज हो रही है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा फंडा है, एक बच्चा क्या करेगा, गिन लेगा, और दूसरा बच्चा क्या करेगा, नंबर कितने हैं 9 और इंटू 1, यहाँ से 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, बताइए मुझे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 2, ठीक है 9, और ये कितना हो गया 14, तो 9 डिजिट तो ये हुई, 14 डिजिट हो गई, तो कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं हम, 23 का। बताइए, आप गिन भी लो, एक पर गिनना नहीं है, अभी कोई बहुत सारी डिजिट का नंबर पूछ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है ना, हमने डिजिट निकाल ली, अब मैं इसको हटा रहा हूं, और निकालने का तरीका क्या है, सिंगल डिजिट की आपको पता है ना, सिंगल डिजिट के 9 नंबर होते हैं, और प्रत्येक डिजिट में एक डिजिट का यूज हो रहा है। अब इसमें क्या है, 16 है ना, तो 9 तो नंबर पहले निकाल लिए, 16 में से 9 जाएंगे 7, और 2 डिजिट वाले कितने नंबर है, 2, तो कितने डिजिट का यूज करेंगे, 2, 14 का, 14 9 कितने होती है, 23। आगे देखते हैं, मान लो एक नंबर लिखा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 97 98 और 99 तक, 97 98 और कहां तक, 99 तक, कहां तक है, 99 तक। तो एक बात बताइए आप, मुझे 99 तक का पता करना है, आप ये बताओ, यहां तक 9 तक तो आपको पता है ना, 9 नंबर होते हैं एक एक डिजिट वाले, और 90 से 99 तक आपको पता है कितने, 90 नंबर होते हैं, और प्रत्येक में 2 डिजिट होती हैं, तो अगर मैं इसको जोड़ने लग जाऊं तो कितना हो जाएगा, 180 और 9 189। बताइए बताइए, यहां तक किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब जैसे मान लो एक और लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 103 104 और 105, इतना है, कितना है, इतना। तो आपको ये तो बताइए ना, जैसे आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे कहीं पे 9 रहा होगा, ठीक है, 9 तक तो बेटा जैसे 9 नंबर होते हैं तो प्रत्येक सिंगल डिजिट का होता है। अब 9 से यहाँ पे मैं कहां पे जाऊंगा, पहले जाऊंगा मैं 99 तक, यहाँ पे कोई नंबर कितना रहा होगा, 99, तो आपको बताया ना 9 से 99 तक, 9 से और 99, जैसे 9 तक तो 9 डिजिट हो गए, 99 से 9 घटाए तो नंबर कितने बचे, 90, और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का होता है, प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का होता है, 2 का, ठीक है। अब यहां से यहां तक जैसे 100, जैसे 99, 105 में से 99 घटाओ तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। देखो करने का तरीका सिंपल सा होता है, 105 लिखा, 155 में से 99, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे 9 9 का 9 का 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, तो अब इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस, तो आपको पता है ये 9 होगा, ये कितना होगा, 180 होगा, और ये कितना होगा, 18 होगा, ठीक है ना, ये कितना हो गया, 18। तो इसमें टोटल कितने डिजिट का यूज हो जाएगा, बताइए। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 17, जैसे 180 और 9 कितने होते हैं, 189, 189 मैंने 18 जोड़ दिया, 9 8 17 की 7, और 8 2 10 11, 8 2 10 की 0, और 1 और 1 2, कितने डिजिट हो जाएंगे यहाँ पे, 207 डिजिट। बताइए कितने डिजिट का यूज हो रहा है, 207 डिजिट का, कितने का यूज हो रहा है, 207 डिजिट का, कितने डिजिट का यूज हो रहा है, 260 डिजिट का। चलो आगे देखते हैं, $260 डिजिट का। अब जैसे मान लो आपसे किस तरीके के पूछे जाते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6
डॉट डॉट डॉट, ये 13 डिजिट तक दिया है। कितनी डिजिट तक दिया है? 13 डिजिट का। तो आपसे पूछेगा कि लास्ट की 2 डिजिट बताइए। इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगे? करने का तरीका देखो, वही सिंपल सा करने का तरीका क्या होता है? 13 डिजिट है, आपको ये तो पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना 9 नंबर, तो 9 में एक एक नंबर का, तो ये तो 9 नंबर हो गया, ठीक है। 9 डिजिट है, 9 डिजिट है ना। अब इसके आगे कितना 13 है, तो 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है ना, तो प्रत्येक डिजिट कितने मतलब 4 डिजिट है, ठीक है। और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होते हैं, तो 2 ये हो जाएंगे, तो 9 2 कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। करने का तरीका देख लो, अगर आपको ना समझ में आए तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम। 1 2 3 मतलब प्रूफ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है? 13 डिजिट का। चलो आगे देखिए, ठीक है ना। जैसे अगला मान लो कोई भी नंबर है, जैसे ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 25 डिजिट है। डिजिट कितनी है? 25। आपसे पूछ लिया लास्ट का नंबर बताइए या लास्ट की 3 डिजिट बताइए, तो आप कैसे करोगे? सिंपल सा करने का मतलब क्या है? वही कि यहाँ पे कहीं पे 9 रहा होगा, 9 क्या है यहाँ पे? डिजिट, और प्रत्येक डिजिट में प्रत्येक नंबर में 9, मतलब मान लो सिंगल डिजिट का कोई नंबर है तो प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ से 9, 25 में से 9 घटाओ, कितने? 16 डिजिट है, 16 डिजिट है, और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होती है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 8। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। तो लास्ट वाला नंबर कितना होगा? 17। उससे पहले 16, उससे पहले 15। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, हटाओ में से, हटाता हूं। मान लो और कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 169 डिजिट है। 169 क्या है बेटा? डिजिट। तो आपसे पूछे लास्ट के 3 डिजिट बताओ। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे लास्ट के 3 डिजिट बताओ। क्या बताओ? लास्ट के 3 डिजिट। तो आपको क्या करना है? आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो 169 की पूछ रहा है ना, डायरेक्ट हम 169 पाएंगे, देखो कैसे बताएंगे। एक बच्चा क्या करेगा इसको, लास्ट स्टार्टिंग में जैसे मान लो मैं एक से लेकर यहाँ पे कहीं पे 99 रहा होगा, एक नंबर क्या भी रहा होगा 99, तो आपको पता है ना 99 रहा होगा, ठीक है। 99 तो ज्यादा डेट हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितने? 9 डिजिट, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट, तो कितने? 9 नंबर ये बन गए। अब 169 में से मैंने क्या किया? 9 को घटा दिया, तो 169 में से मैंने क्या किया? 9 को घटा दिया, तो कितने बजे? 160, और 160 डिजिट है, और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होता है, तो यहां से कितना आ गया? 80। तो 80 और 9 कितने हो गए? 89। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 89। उससे पहले 88। हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं, हटाओ इसे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास कितने हैं? 192 डिजिट का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 192 डिजिट। तो आपसे पूछो लास्ट के 3 डिजिट बताइए, लास्ट के 4 डिजिट बताइए, आप कैसे बताएंगे? तो आपको ये तो पता है ना, यहाँ पे कहीं पे क्या रहा होगा? 99, और 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट का यूज होता है? 189 का। कितना होता है? 189 का। तो यहाँ पे 192 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 189 डिजिट तक कितना का रहा होगा? हमें क्या करना है? 189 तक, तो 99 तक तो हमने क्या कर लिया? 99 189। अब बची कितनी डिजिट? 3 डिजिट, 3 डिजिट बची ना। अब 3 डिजिट बची, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए 3 डिजिट, आपको पता है ना 99 बाद 3 डिजिट का नंबर आने लगता है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 99 और 1 कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100, ठीक है। 99 और 1 कितना हो गया? 100। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं।
जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 193 डिजिट पूछ लीजिए। क्या पूछ लिया है? 193 डिजिट। क्या पूछ रहा है आपसे? 193 डिजिट। तो आप इसमें क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आप यहां तक बताइए, जैसे 99 तक कितनी डिजिट का प्रयोग कर लिया होगा? 189 का। ठीक है, अब डिजिट कितनी बच गई? 189 के बाद 4 बच गई ना। अब 4 में आपको क्या याद रखना है? प्रत्येक नंबर प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 1 से ही 1/3, और आपसे लास्ट की 3 डिजिट पूछ रहा है वो, तो आपको क्या करना है? 99 और 1 कितना हो गया? 100, और 100 के बाद 1/3, मतलब प्रत्येक जो नंबर है 3 डिजिट का है, तो उसमें से हमें क्या लिखना है? 1। जैसे मान लो अगला नंबर 101 ही तो होता, मान लो ये 100 के बाद कितना नंबर आएगा? 101, पर हमें क्या करना है? 1/3 की बात करना है, तो ये 0 को और 1 को हम क्या करेंगे? काट देंगे। 0 को 1 को क्या करेंगे? हम काट देंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? 1, और लास्ट से 3 पूछे तो इस तरीके का। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको देखिएगा, बहुत बहुत सही है, मतलब इसको समझना है हमें। जैसे मान लो 4 ही तो 4 डेट बचे थे, और प्रत्येक नंबर 3 डेट का होता है, यहाँ से मैंने डिवाइड लिया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें? 189, तो कितनी डेट होती है? 99, और 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, एक बार देखिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। क्या बताना है मुझे बस इतनी सी बात बतानी है कि 1 से लेके जहाँ पे कहीं तक 99 रहा होगा ना, तो यहाँ से तो हम 189 डिजिट का प्रयोग कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट रही होंगी? 4। तो 1 2 3 जैसे ऐसे करके यहाँ पे कितना लास्ट में क्या रहा होगा? यहाँ पे 99 रहा होगा। अब ये 4 है ना, तो 4 में मैं क्या करूंगा? 3 का डिवाइड लाऊंगा, तो 1 से ही 1/3, तो 99 और प्लस 1 से ही 1/3, तो 99 कितना होता है? 100। 100 के बाद 3 डिजिट का नंबर है, तो 101 ही तो आना चाहिए, पर नहीं, 1/3 है, तो मैं इसको काट दूंगा, तो मेरा लास्ट का डिजिट क्या होगा? लास्ट का डिजिट मान लो तो 1 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट मैं पूछ लूं तो क्या होगी? 1। अब अगर मैं पूछ लूं पीछे से 4 डिजिट बताइए, तो 100 1001, ये लास्ट डिजिट का कंसेप्ट है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 194 डिजिट, और लास्ट से पीछे से मान लो आपसे 2 डिजिट पूछ ले, 4 डिजिट पूछ ले, तो आपको पता है ना यहाँ पे कहीं पे 99 रहा होगा। 99 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे कितने डिजिट का यूज कर लिया होगा? 189 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 5 डिजिट और बची। कितनी डिजिट बची? 5। तो आपको ये तो बताया ना, ये 99 तक कितनी हो गई? 99 नंबर लिखने में हमने 189 डिजिट का यूज कर लिया, 5 डिजिट बची। अब 5 जो डिजिट बची ना, तो ये इसमें आपको पता है ना, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का होता है, तो कितना है? 1 से ही 2/3, तो 99 और 1 कितना हो गया? 100। जो 100 हो गया ना, 100 के बाद आप 101 लिखोगे, तो 101 पूरा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 3 क्या है? 3 डिजिट का एक नंबर है, और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डिजिट लेनी, तो हम क्या करेंगे? इस एक को काट देंगे, इस एक को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, ये लास्ट से अगर 5 डिजिट पूछ ले, और 100 से पहले क्या रहा होगा? 99, इससे पहले क्या रहा होगा? 98। इस तरीके से हम इसको करते जाते हैं। चलो अगला देखते हैं, हटा रहा हूं इसको। मान लो आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 डॉट 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 195 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 195 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 195। हमें क्या करना है? वही काम। 99 तक कितना होगा? 99 तक आप कितनी? 189 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब बच कितनी गई? 6 बच गई ना, यहाँ पे 99 नंबर आ जाएगा, और 6 बच गई। 6 डिजिट है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है, तो यहाँ से क्या मिल गया? 2। तो 99 2 कितना हो गया? 101। ये लास्ट वाला नंबर है 101, इससे पहले 100 रहा होगा, फिर 99 रहा होगा, फिर 98 रहा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको करते जाते हैं। हटा रहा हूं इसको।
जैसे आपसे पूछ लिए हैं, मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपसे 2700 डिजिट का पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? 2700 डिजिट। ठीक है ना, कितनी डिजिट का पूछ लिया गया? 2700 डिजिट का। और आपसे पूछिए लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, या लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी, लास्ट की 5 डिजिट क्या होंगी, या आखिरी नंबर क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना तो पता है ना कि 99 तक कितनी डिजिट हो जाती है? 99 तक कितनी डिजिट हो जाती है? 189। टोटल डिजिट कितनी है? 2700। तो 2700 में से मैं क्या करूंगा? 189 को माइनस करूंगा, और 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 का 2, तो 2511 बच गया। ठीक है ना, कितना बच गया? 2511। जैसे ही आपका 2511 बचा तो आप क्या करेंगे? इस 2511 में 3 का लगाएंगे डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे? 2511 में 3 का लगाएंगे डिवाइड। लगा दो 2511 में, तो 3 अट्ठे 24, यहाँ पे 24 लिख लिया, 1 बचा, फिर 1 और उतार लिया, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, यहाँ पे 9 लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 उतार लिया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? यहाँ पे 1 और नोट के लिए, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये पूरा कट गया। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो आप बताइए क्या बताएंगे आप? ये जो है ना 189 तक तो कितना होता है? 99 नंबर, और उसके बाद 837। तो 837 में मैं क्या करूंगा? 99 को जोड़ लूंगा। 9 7 16 की 6, हासिल की 1, और 3 1 4 और 9 13 की 3। ठीक है, 9 3 12 13, यहाँ पे कितना हो गया? 9। तो लास्ट नंबर कितना आ जाएगा? 936। तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 936। कितना नंबर आ जाएगा? 936। ठीक है, अब 936 आ गया। इससे पहले क्या होगा? 935, फिर 933, ऐसे करके लास्ट वाला नंबर या लास्ट वाली डेट हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 255 डिजिट है। क्या है? 255 डिजिट। ठीक है, और इसमें बात किससे लगाना है? 125 से। किससे बात लगाना है? 125 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख लिया मैंने 255। समझ ना? आपको पता है यहाँ पे कहीं पे 99 नंबर रहा होगा, वहां तक हम कितनी डेट का यूज कर लेते हैं? 189 का। कितनी का कर लेते हैं? 189 का। अब इसके बाद यहाँ पे बच क्या गया? अगर मैं 255 में से 189 घटाऊं, 255 में से 189 घटाऊं, तो 15 में से 9 गया, 6 बचा, 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ पे क्या हो गया? 66 ही तो हो गया। और 66 जो है ना, यहाँ तक 189 तक कितना? 99 नंबर हो गया। कितना हो गया? 99। अब 66 में मैं 66 डिजिट है और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। तो 22 और 99 कितना हो जाएगा? 22 और 99 कितना हो जाएगा? 121। मान लो पहले स्टार्टिंग से क्या नंबर रहा होगा? अभी 22 और 99। अब नंबर रहा होगा ये, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट 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 121। अब इसमें आप क्या करेंगे? 125 से भाग लगाएंगे। तो आपको बताया, तो ये तो 125 छोटा है, तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 121। बताइए, यहां तक समझ पाए? अगर यहां तक समझ में आया हो तो हम आगे का कुछ देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो आप कुछ भी पूछा है आपसे कि मान लो 500 डेट दे दी, लास्ट का नंबर पूछ ले, या लास्ट की 3 डेट पूछ ले, लास्ट की 6 डेट पूछ ले, आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब एक 4 पॉइंट और है, वो और मैं आपको पढ़ाता हूं। वो क्या है देखिएगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ए बी, तो ये किससे डिविजन होगा? 101 से। कहीं पे लिखा है ए बी, तो ये किससे डिविजन होगा? 101 से। और इसको देख लो होता क्या है। मान लो कहीं पे ए बी लिखा है, ए बी इंटू 101। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी तो आएगा। अब ये तो देखो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। ठीक है ना, जैसे कोई नंबर लिखा आपने 43, तो आपको इसको क्या ले सकते हैं? 4300 प्लस का 43। ठीक है, आपने यहां से क्या किया? 43 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 100 प्लस का 1,
तो 43 इंटू 101। तो आप ये बताओ यहाँ पे 43 के 55 भी हो सकता है, 57 57 तो 101 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मान लो ऐसी एक नंबर ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी 100 प्लस का ए बी। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे ए बी ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमें, हमारे पास यहाँ पे 100 प्लस का 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी इंटू 101। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ ए बी इंटू 101। बताइए इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हटाता हूँ इसको, पहला ये हो गया। अभी समझ लो इसको, मैं फिर से बताता हूँ। कोई भी नंबर दो बार रिपीट हो रहा है तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 101 से। किससे डिविजिबल होगा, 101 से। अगला देखो, जैसे कहीं पे दूसरा है, जैसे कहीं पे लिखा हो ए बी सी, तीन डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, तीन डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये किससे कटता है, ये 1001 से कटता है। अब 1001 से कटेगा तो आपको पता है ना 7, 11 और 13, इसके फैक्टर ये होते हैं, तो 7, 11, 13 से भी कटेगा। जैसे मान लो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए बी सी, यहां से मैंने ए बी सी, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, ए बी सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1001 प्लस का 1, तो इसको ए बी सी इंटू, यहाँ पे 1000 बचेगा, देखो ठीक है ना, एबीसी यहाँ पे एबीसी कॉमन लिया 1000 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1001। तो आपको पता है ना कि 1001 किस किस का फैक्टर होता है, 1001 से कटेगा तो 7 और 11 और 13, इससे भी कटेगा। दूसरा तो ये हो गया, ठीक है ना, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड है, जैसे ए बी और ए बी, मैंने क्या लिखा है ए बी और ए बी, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिखता हूं ए बी 10101, इसको लिखता हूं 10101, ठीक है। और इसके जो फैक्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं 1010, क्या ये 1010, इसके जो फैक्टर होते हैं ना कितने होते हैं, 3, 7, 13, 37, मतलब कोई भी दो डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा क्या होता है, मान लो एक है एक ही नंबर क्या हो रहा है 6 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक बात बताओ, जब एक नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, इससे पहले वाला वो 3 बार भी रिपीट हो रहा है, 2 बार भी रिपीट होगा, क्या 3 बार भी रिपीट हो रहा है, 2 बार भी रिपीट होगा, तो ये किस से कटेगा, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37, ठीक है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ, आपको याद क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको याद बस इतना रखना है, ये 4 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मान लो ए बी और ए बी है तो ये किससे कटेगा, 101 से। ए बी और ए बी किससे कटेगा, 101 से। मान लो कोई भी ए बी मतलब कोई नंबर 4343 है तो ये किससे डिविजिबल होगा, 101 से, ठीक है। दूसरा ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी ये किससे कटेगा आपका, ये आपको कटेगा 1001, और 1001 का मतलब क्या होता है 7, 11 और 13, ठीक है। तीसरा है ए बी और ए बी, ठीक है, ए बी, तो ये किससे कटेगा 3, 7, 13 और 37। अब चौथा है, ये लिखा है ए, क्या लिखा है ए, तो ये किससे कटेगा, इसमें ये दोनों इंक्लूड भी हो जाएंगे, कौन से ये दोनों, तो ये 3 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा, ये 13 से भी कटेगा, ये 37। आपको ये 4 बातें याद रखनी है। क्या रखना है आपको, ये 4 बातें याद रखनी है। बताइए क्या आप इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। अगर आप इनको याद रख पाते तो मैं इनको साइड में यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। पहली वाली बात ए बी, तो ये किससे कटेगा 101 से। दूसरी वाली बात ए बी सी और ए बी सी, ये किससे कटेगा 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तीसरा
मैंने लिखा है ए बी और ए बी, तो ये किससे किससे कटेगा, ये 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। चौथी वाली बात देखो, ए ए ए ए, देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को भी इंक्लूड हो जाएगा, ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे क्या, 3, 7, 11, 13 और 37। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है 473 और 473 और इसमें हमें 13 से भाग लगाना है, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। तो आपको पता है ना 473 और 13 से डिवाइड लगाना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। पहला। दूसरा देखो 473 और 473 और आगे भी 47 है, ठीक है। तो आपको पता है ना 6 वाला पेयर तो ये 0 हो जाएगा। अब किसके 47 में भाग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, 47 में, तो 13 3 39, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है ना, हमें सिर्फ भाग किस में लगाना है, इस 47 में, किस में भाग लगाना है, 47 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहीं लिखा 47 47 47 47, क्या लिखा 47 47, मान लो ऐसे 473 473 473 473 और आपका लिखा हुआ यहाँ पे बस इतना। 13 से भाग लगाना है, तो आपको होता है ना 3 और 3 6 का पेयर, तो 0 हो जाता है, 3 और 3 6 का पेयर, तो 0 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, बोलो बोलिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो, एक बार हटाता हूं इसको, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। जैसे मान लो कहीं लिखा है, क्वेश्चन है 473 और 473 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 98 डिजिट तक है। इसमें कितनी डिजिट दी है, 98 डिजिट, और हमें क्या करना है, इसमें 13 से भाग लगाना है। एक बात बताइए, प्रत्येक 6 का तो 0 हो रहा था ना, हमने पीछे देखे हैं 6 का 0, तो 4734 और ये 98 डिजिट है, तो पहला काम हमें क्या करना है, 98 में हमें भाग किसका लगाना है, 13 का। 13 का नहीं लगाना, यही गलती होती है। सबसे पहले हमें 6 का 0 हो जाता है ना, 6 का भाग लगाना है, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 16 छक्के 96, बचा कितना 2, तो 2 का मतलब कितना है, कितना बचेगा 47 ही तो बचा। इस 47 में 13 से डिवाइड लगाऊंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 8। कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 8। मान लो एक और क्वेश्चन है, ये लिखा है 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 और ये मान लो 103 डिजिट तक लिखा है, 103 डिजिट, कितनी डिजिट तक लिखा है, 3 डिजिट तक, और इसमें आपसे भाग लगवा रहा है हमारा 13 से, तो रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम वही होगा, 103 में हम क्या करेंगे, 13 का डिवाइड, 13 से 91 नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का लगाएंगे डिवाइड, 6 से हम करेंगे 6 कम 6, 4 बचेगा, और 6 7 42, 1 बचेगा। 1 डिजिट का मतलब कितना है, 1 डिजिट का मतलब 4, और 4 में 13 से डिवाइड लाएंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम कल करेंगे, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।